अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा रिलीफ आवाम को दिया गया है, पेट्रोलियम की जानिब से पेट्रोल जिस तरह 74 रुपीज़ सस्ता किया गया है। और इससे पहले ना सिर्फ पाकिस्तान ने, पहले जो दुनिया में एक जंग की सूरत हाल बनी हुई थी जिसको वर्ल्ड वार 3 का लोग कह रहे थे कि उसकी जानिब जाने की बातें चल रही थी, चीज़ें हो रही थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की लीडरशिप ने, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, फील्ड मार्शल साहब हों, उन्होंने मिलकर जिस तरह तेहरान में जाके चीज़ें उनसे डील की, और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप और इन तमाम अमेरिका और ईरान को लेकर उन्होंने जो एक डील तय करवाई, और जो जंग के बादल मंडला रहे थे उनको जिस तरह कूल डाउन किया और डील फाइनल करवा कर, और उसकी वजह से पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, इस हवाले से हम लोगों से जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। ये जो 74 रुपए का रिलीफ मिला है, इसके हवाले से चलते हैं अवाम के पास। जिस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी और वो जिस जंग की वजह से बढ़ी, ना सिर्फ वो जंग बंद करवाई पाकिस्तान ने, बल्कि अब पेट्रोल 74 रुपए सस्ता किया है। इस रिलीफ को आप कैसे देख रहे हैं? सर, जब जंग शुरू हुई थी उस टाइम 240 था, अभी भी 240 पे ले आए तो खुशी है। जंग तो बंद हुई तो हमें बहुत खुशी हुई है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें हमें बड़ी खुशी है। लेकिन अब उस रेट के ऊपर आना चाहिए ना, बल्कि उससे भी कम जाना चाहिए। कि अभी जो रेट तो पहले से भी आलमी मंडी में तो पहले से भी नीचे चला गया ना, जो आलमी मंडी में किया उसके मुताबिक तो ये उससे 247 से भी नीचे आना चाहिए। तो हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की, अल्लाह ताला इससे और बेहतर करे। जिस तरह ये पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हुई थी, हमने देखा कि पेट्रोल कहाँ चला गया था। उससे बाद फिर जंग की एक सूरत हाल बनी हुई है ईरान और अमेरिका की, और उससे बाद जिस तरह एक पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेप लिया गया जिसमें दोनों मुल्कों की सुलह करवाई गई और डील की जानिब लाए गए, और कल ही 74 रुपये जो रिलीफ दिया है उस महंगाई के बाद, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा स्टेप है, तो किस तरह से होना चाहिए था, बल्कि इससे भी थोड़ा कम होता। जो रियल प्राइसेस थी वॉर से पहले, अगर वहाँ तक आ जाए तो, क्योंकि गरीब लोग जो अफोर्ड करते हैं उन्हें तो कोई मसला नहीं है, गरीब लोगों के लिए। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्या समझते हैं कि फ्यूचर में अगर इसी तरह गवर्नमेंट चलती रही और 74 रुपये जिस तरह सस्ता किया है, अगर इसी तरह गवर्नमेंट मजीद स्टेप्स लेगी तो आपको क्या उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट से? उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद तो है। अगर और प्राइसेस कम होती हैं, बाकी चीज़ें भी कम हो, उन्हें भी कंट्रोल करेंगे। जो लोगों ने बढ़ा दी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं जब पेट्रोल बढ़ता है, तो वो भी कम होनी चाहिए, उन पर भी गौर करें। बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ वो पेट्रोल सस्ता करे, बाकी चीज़ों को भी बिल्कुल उन्हें भी मैनेज करें, उन्हें भी नीचे लाएं। बिल्कुल। 74 रुपये का गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, इस रिलीफ को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रिलीफ है। हम सोच नहीं रहे थे कि इतना देंगे, लेकिन काफ़ी जो है ना हेल्पफुल है हमारे लिए। बहुत उम्मीद है गवर्नमेंट से मजीद भी वो इस तरह के रिलीफ दे? नहीं, उम्मीद तो उनसे नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो रिलीफ दिया ये काफ़ी बेहतर काफ़ी बेहतर है। है, ये तो हमारी आप सोच भी- से मतलब ज़्यादा है। बिल्कुल। 74 रुपये सस्ता हुआ है पेट्रोल, इसको आप कैसे देखते हैं इस रिलीफ को? क्या उम्मीद है आपको गवर्नमेंट मजीद भी इस तरह के इकदाम लेगी? बिल्कुल जी, रिलीफ तो माशाल्लाह अच्छी बात है, इन्होंने रिलीफ दिया है तो गरीब आवाम का ये ख्याल रख रही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मज़ीद ये सस्ता करें तो इंशाल्लाह सस्ता होगा। जो हमारे मौजूदा गवर्नमेंट ने 74 रुपये का रिलीफ दिया पेट्रोल का, इसको कैसे देखते हैं? माशाल्लाह अच्छा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, हमें और भी उम्मीद है इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह और भी रेट कम होंगे और आवाम को हमारी हुकूमत फ़ायदा देगी। और हमारे फील्ड मार्शल ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है। ईरान हमारा इस्लामी ममालिक है, हमें ईरान से बहुत मोहब्बत है। यकीन करें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है इस सुलह के लिए। अच्छा सर, आप इस गवर्नमेंट से कितने उम्मीद है कि मजीद इस तरह के रिलीफ, क्योंकि हमने एक ज़माना देखा था कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा था, तो जब एक ज़माना था उसमें हमने सुना था कि हमारे टैंकों में पेट्रोल, इस तरह की हमने बातें सुनी। लेकिन आज का एक दौर है जिसमें हमने इंडिया से जंग जीती और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर हम सुलह करवा रहे हैं, तो कितना आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा है इन तमाम चीज़ों को देख कर? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत फ़ख्र से बुलंद है जो हमारी हुकूमत ने और हमारे फील्ड मार्शल ने जो काम किया है। बाकी पेट्रोल की प्राइसेस बिल्कुल कम होंगी। पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था जब पेट्रोल की प्राइसेस कम थी, वो भी दौर उन्हीं का था जब हमें 65 रुपये फी लीटर तेल मिलता था। और इंशाल्लाह इससे भी कम जो अब रेट चल रहा है 300 पर, 300 से भी कम रेट आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही लेके आएगी।
अच्छा अच्छा जी। और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उसको कैसे देखते हैं, जिस तरह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजें की? वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो चाहिए कि हमारे फील्ड मार्शल आइंदा आने वाले 10-15 साल भी वही रहें, अगर कुछ हो सके तो। अच्छा। लेकिन नामुमकिन ये चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं ना, कोई आने वाला जनरल हमारे ख्याल में नहीं कर सकता जी, बिल्कुल भी। जिस तरह उन्होंने जब से ये सुलह करवाई है ना ईरान और अमेरिका की, उसी वजह से हमारे दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि वही आएँ, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उनका इक़दाम है और मुल्क के लिए भी वो बहुत अच्छा बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो 74 रुपए का रिलीफ है इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जैसे पहले जितना इंक्रीमेंट आया है उतना फिर इसके अंदर डिक्रीमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि जिस वजह से ये हुआ था वो क्लॉज, तो वो वजह तो अब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। तो आई बिलीव कि जितना इंक्रीमेंट किया गया एटलीस्ट उससे ज़्यादा का डिक्रीमेंट करना चाहिए। उम्मीद है इस गवर्नमेंट से, और जिस तरह ये चीजें लेके चले, जिस तरह इंटरनेशनल पॉलिसीज चल रही है इस टाइम पाकिस्तान में। देखें, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जितनी टेंशन हैं इस टाइम पे पूरी ग्लोबली, उस लिहाज से तो हमारा जो एक रोल रहा है वो ऑफ कोर्स एक बड़ा अप्रिशिएटेबल रहा है, और आई बिलीव सो कि इन द कमिंग टाइम्स भी पॉजिटिव रोल ही हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते थे अब से ग्रीन कार्ड की वो इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन अब पूरे दुनिया में एक जो पैगाम गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है, और ना सिर्फ पुरअमन है बल्कि एक जो दुनिया में जंग है उनको जंग बंदी का काम कर रहा है। एग्जैक्टली, तो क्योंकि इसको- हमने देखा कि कोई और कंट्री कम अप नहीं हुआ, किसी ने ये जो इनके दरमियान जो भी टेंशन थी इनको कूल डाउन करने की ट्राई नहीं की है। अगर हम देखें हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, वो भी क्योंकि एक न्यूट्रल कंट्रीज है इसके अंदर, उनको भी करना चाहिए था, बट किसी ने भी नोबडी केम अप विद दिस आइडिया। और पाकिस्तान बीइंग द ओनली कंट्री जो इधर आया, हालांकि पाकिस्तान के उस टाइम पे इतने भी खास हालात भी नहीं थे, हम जिस किस्म के पहले हालात देख के आए हैं उसके बाद फिर इतना एक ब्रेव स्टेप लेना और फिर उसको एग्जीक्यूशन तक फॉलो करना, आई बिलीव इट वाज अ वेरी बिल्कुल। बड़े बड़े जो इदारे बने हुए हैं जिनका काम है वो नहीं करवा सके, जिस तरह फील्ड मार्शल तेहरान में खुद गए हैं जंग के दौरान। Exactly. ये किसी भी ऐसे शख्स के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है कि Exactly. आप जंग वाली जगह में जाकर इस तरह के जेस्चर बिल्कुल, दिखाना बिल्कुल, दुनिया को, बिल्कुल, इसको आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल, फील्ड मार्शल के काम को कैसे देखते हैं? एक तो ये काफ़ी रिस्की था जो उन्होंने किया, बट ही स्टिल एग्जीक्यूटेड इट। उन्होंने ये बताया कि हम एक बीइंग अ पाकिस्तानी, हम एक ब्रेव कंट्री हैं और हम ऐसी चीज़ों के कैपेबल हैं कि हम इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकें और इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो एक बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है ना वो दुनिया में गया पाकिस्तान बिल्कुल की तरफ से। नाज़रीन, जिस तरह के हम इस टाइम पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और यहाँ पर मौजूद जो लोगों से उनसे हम पूछ रहे हैं कि जो ये 74 रुपए का रिलीफ मिला इसको कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान की इस टाइम जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह इंटरनेशनल मामलात को हमारे मौजूदा क़यादत, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो फील्ड मार्शल हो, जो इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं उसको अवाम कैसे देख रही है। हमने देखा कि 90% लोग बड़े खुश हैं और बड़े सराह रहे हैं इस तमाम जो भी ये चीज़ें मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, और उम्मीद है कि पेट्रोल के साथ साथ जितनी भी चीज़ें मुल्क हैं शामिल हैं उनको भी सस्ता किया जाए, सिर्फ पेट्रोल को नहीं, इसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको भी सस्ता किया जाए जो पेट्रोल की वजह से महंगी हुई थी। फिलहाल की नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।